हमारी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर टीम हो, यहाँ से हमारे विधायक भी हों, अब जैसे अभी तक जो विधायक हैं 5 महीने हो गए, मेरे को कभी उनसे मिलने का आज तक मौका नहीं मिला मेरे को उनसे, क्योंकि अलग अलग पार्टी से हैं, वो भी संकोच करते हैं, कभी हम संकोच कर जाते हैं, मिलना जुलना नहीं हो पाता। लेकिन एक ही पार्टी के अगर विधायक सांसद एक पार्टी के हो तो तालमेल बना रहता है, समन्वय बना रहता है, हल्के का विकास होता है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बात होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी, जो बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार इसीलिए कहते हैं। और हरियाणा ने इतनी प्रगति क्यों की, हरियाणा बाकी राज्यों से आगे क्यों है? हरियाणा इसलिए आगे है कि हरियाणा ने हमेशा डबल इंजन की सरकार बनाई है। मैंने पूरे आंकड़े चेक किए, हरियाणा को बने हुए कितने साल हो गए? राणा जी आप बता सकते हो ना? 57 साल हो गए जी। 57 साल के अंदर सिर्फ 2 साल का पीरियड, 2 साल का समय ऐसा था 87 से लेके 89 तक, जब केंद्र में तो थी कांग्रेस और यहाँ थी लोकदल। वरना जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार हरियाणा में, या जिसकी सरकार हरियाणा में उसी की केंद्र में, जैसे भी लगा लो हिसाब। इसलिए हरियाणा की जनता ने तो पहले ही निर्णय दे दिया है। हरियाणा की जनता ने किसको बनाया केंद्र के अंदर? बीजेपी गठबंधन को, जिसका नेतृत्व भारत के सबसे लोकप्रिय नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे राम मंदिर का है, चाहे धारा 370 हटाने का है। ये ऐतिहासिक फैसले हैं। आप सोच के देखो, क्या ये फैसले और कोई पार्टी ले सकती थी? बताओ जी, और कोई पार्टी लेती है? और कोई नेता लेता? तो उन्होंने ये फैसले लिए। और हरियाणा की बागडोर उन्होंने एक पिछड़े समाज के, एक गरीब घर के किसान के बेटे को, पार्टी के कार्यकर्ता नायब सैनी जी को उन्होंने हरियाणा की बागडोर संभाली, हरियाणा का उनको मुख्य सेवक बनाया। और नायब सैनी जी हमारे लिए कोई नए तो नहीं है। नायब सैनी जी हमारे यहाँ से सांसद रहे, हम सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं, किस सादगी से वो मिलते हैं लोगों से, किस मेहनत से वो काम करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे को नायब सैनी जी जैसा हमें मुख्यमंत्री मिला है। तो इसलिए आज जब ये सब हुआ है यहाँ पर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 8 तारीख को, 5 तारीख को हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद देगी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, नायब सैनी जी को, हमारे भाई श्याम सिंह राणा जी को, नवीन जिंदल को, ताकि 8 तारीख को दूसरी बार हमारे भाई नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। और फिर यहाँ पर चौमुखा विकास हो। जो जो आपने समस्याएं बताई यहाँ की, जो जो अभी आप समस्या बता रहे थे, जो ट्रेन की समस्या है, ये मैंने चिट्ठी तो मैं लिख चुका हूँ, मंत्री जो चिट्ठी लिख रहा हूँ ताकि वो एग्जामिन कर लें। मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि मैं कल एक दिन के लिए जल्दी जाऊँगा, तो अगर परसों सवेरे वहाँ पर हुए अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर हो गए, तो मैं जाके उनको उनके दफ्तर में पकड़ ही लूँगा, पकड़ करके मैं कोशिश करूँगा ये करवा दूँगा। हाँ जी, कौन बता रहे थे आप? अब ये आपने कहा कि 2 विधानसभा और आपने कहा 10,000 वोट, तो मेरे को जो है यहाँ पर आप लोगों ने 8,000 की लीड से मेरे को जिताया था, तो फिर श्याम सिंह जी को 18,000 से जिता दोगे तो यहाँ पे है 30,000 जिताओगे तो फिर मेरे को जेलसी हो जाएगी। जेलसी नहीं होगी, मतलब जेलसी को बोलते हैं ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या नहीं होगी। मुझे और ज्यादा खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई को आपने मेरे से भी ज्यादा आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, क्योंकि जब आएंगे तो बड़े भाई का आशीर्वाद छोटों पे हमेशा रहता है, जैसे आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। मेरे साथ है ना आप लोगों का आशीर्वाद? प्यार करते हो ना मेरे को? हाथ खड़े करके बताओ तो करते हो। तो भाई मेरे बड़े भाई को आप जो है मेरे से ज्यादा, जैसे अब कहा इन्होंने 30,000 वोट से जिता दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी बहुत मजबूत सरकार होगी। और एक हम 2 नहीं होंगे, ये वैसे भी लंबे बहुत हैं लंबे बहुत हैं, तो 1 और 1 हम 11 होंगे, और साथ में नायब सैनी जी होंगे तो हम 111 होंगे। इसलिए मैं बाकी लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करना चाहता, मैं तो काम करके आपको दिखाना चाहता हूँ
इसलिए अभी ट्रेन जो है मैं चिट्ठी वगैरह तो लिख चुका हूँ, लेकिन जा करके मैं अभी जाके उनको कोशिश करूँगा कि परसों उनको पकड़ लूँ। जाके पकड़ के मैं फिर अगर हो कि अच्छी खबर तो मैं आपको बता ही दूंगा, और नहीं होगी तो फिर और फिर लगे रहेंगे हम उसके पीछे। और दूसरी आप बात बता रहे थे कौन सी? अच्छा, वो थोड़े लंबी बात है जी, वो तो हमारी सरकार की है उसके लिए, ठीक है। लेकिन उसको भी हम कराएंगे, लेकिन वो लंबा समय लगेगा, उसको टाइम लगेगा करवाने के अंदर। क्या समस्या है, कैसे है, जो जो समस्याएं हैं। मैं ये जानता हूं कि रादौर के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, हमेशा भाईचारा बना के रखते हैं। यहाँ पे और विकास होना चाहिए। तो जो जो बातें मैंने कही है, मैंने जैसे कहा कि मैं एक कौशल विकास केंद्र बनाना चाहता हूँ युवाओं के लिए। आप देखोगे, हम बोलते हैं ना बेरोजगारी है। कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा नौजवान जो काम जानता हो, कोई अच्छा कारीगर हो, अच्छा काम जानता हो, वो कोई खाली बैठा देखा है कोई भी आपने? कोई खाली देखा है कोई आपने? जो काम जानता है, हम तो उद्योग चलाते हैं, 1.25 लाख लोग काम करते हैं हमारे यहाँ। हम तो हमेशा ढूंढते हैं काम करने वाले को, जिसको काम जानता हो उसको तो हम ढूंढते हैं, दुनिया ढूंढती है उसको। उनकी जरूरत यहाँ पर भी है, जापान में भी है, उनकी जरूरत कनाडा के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, क्योंकि वहां पर लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं लोग? बच्चे कम पैदा करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब जब लोग संपन्न होते हैं तो हम सोचते हैं बच्चे ज्यादा करते हैं। बच्चे जब ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं विदेशों में, अब यहाँ पर भी आप देखोगे जो पढ़े लिखे हैं